नमस्कार, प्रणाम। आज आपसे समर्थन मांगने आया हूँ। आज मैं जो बोलूँगा ना कि आप मुझे बताना कि मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। देश में एक विवाद चल रहा है बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर। माफ़ कीजिएगा, मैंने बाबा बोल दिया, मुझे बाबा को बोलने का शौक नहीं है। हूँ तो मैं हिंदू, और मेरा आप गेटअप भी आप देख रहे हैं, ये मैं लॉकेट है, आप देख सकते हो कि मैं हिंदू ही हूँ। ये मत समझना कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। नाम राजकुमार यादव है, नाम के आगे यादव लग गया तो लोग सोचेंगे एमआई समीकरण बना रहा है। ये सब बातें लोग सोचते हैं, लेकिन ये सब बातें में नहीं आना है। ये सब गेटअप दिखलाने के लिए था कि मैं हिंदू हूँ, बाकी बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं सच में। अब मुझे एक समझ नहीं, मुझे एक बात बता दीजिए, हिंदुओं में भी सनातन धर्म होते हैं, तो जब हम हिंदू हो ही गए तो हमारे में सनातन धर्म किस बात का? क्या सनातन वाले ही सिर्फ हिंदू होते हैं? हम हिंदू नहीं हैं? हमें ना गुमराह किया जाता है, हम गुमराह होते हैं। एक बार बताइए, जिस धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर आज देश में बवाल हो रहा है, हमारे देश में बेरोजगारी, स्वास्थ्य, एजुकेशन, ऐसे कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन हम उन पे नहीं जा रहे हैं। अब इसमें चुनाव आने वाले, जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। धीरेन्द्र शास्त्री पाखंडी है, बाबा है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं चाहिए। कारण क्या है कि वो अपना काम कर रहा है, अपना रोटी सेवा, अपना मार्केट तैयार कर रहा है। तो हमें सब बातों में नहीं जाना चाहिए, हमें ये बातों में जाना चाहिए कि हमारे देश में क्या कमी है। हमें बेरोजगारी पे बात करनी चाहिए, हमें महंगाई पे बात करनी चाहिए, हमें शिक्षा पे बात करनी चाहिए, हमें स्वास्थ्य पे बात करनी चाहिए, हमें पलायन पे बात करनी चाहिए। लेकिन हम इन बातों पे नहीं करते हैं। हम करते हैं धीरेन्द्र शास्त्री बाबा हैं। अरे कैसे बाबा हैं? अगर बाबा हैं तो हमारे देश में सारे हॉस्पिटल को बंद कर देना चाहिए। और अच्छी बात है कि हमें ना स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर जाएगा, बाबा आशीर्वाद देंगे, सब ठीक हो जाएगा। अगर ऐसा चमत्कार बाबा करते हैं तो हम भी मानते हैं, अभी मानिए बाबा, लेकिन आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हम आस्था और अंधविश्वास में फंस जाते हैं। जानते हैं आस्था और अंधविश्वास क्या है? आस्था जो ऊपर वाला है, जिसको हम लोग देखे नहीं है। अंधविश्वास कि हम प्रसाद खा के ठीक हो जाएंगे, ये हम अंधविश्वास है। आपको हार्ट अटैक आया है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे कि पहले बाबा के पास जाएंगे? मुझे ये बता दीजिए। अगर ऐसा करते हैं आप तो मैं तो इसे अंधविश्वास मानता हूं, लेकिन आप बता दीजिए आप क्या करेंगे? अगर आपको हार्ट अटैक आता है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे कि उस धीरेन्द्र शास्त्री बाबा के पास जाएंगे? क्या उस धीरेन्द्र शास्त्री बाबा के पास जाने से आपका चमत्कार हो जाएगा, आप ठीक हो जाएंगे? अगर ठीक हो जाए तो आपकी आस्था, आप मानिए उनको, हम उनका विरोध नहीं करते, लेकिन विरोध इस बात से नहीं हो रहा है। जानते हैं, मैंने कई सारे सनातन धर्म वाले लोगों से बात किया, उन्होंने साफ तौर पर मुझे बताया कि मैं उनका समर्थन इसलिए कर रहा हूं कि वो भले पाखंडी हो, लेकिन समर्थन इसलिए कर रहा हूं कि वो मुसलमानों को हिंदू बना रहे हैं, उन्हें घर वापसी कराते हैं। मैंने कहा कि कैसा घर वापसी है, क्या वो हिंदू थे पहले? कहते हाँ हिंदू थे। अब आप बताइए, आप कैसे बता सकते हो वो हिंदू थे? एक बड़ा एग्जाम्पल दूं मैं आपको। जब, माफ कीजिएगा मैं ऐसे सबका यूज कर रहा हूं, मैं पहले ही आपसे माफी मांग रहा हूं, जब कोई लड़का, जब कोई बच्चा जिसके बाप का पता नहीं हो, उसे आप समझ रहे हैं ना, DOGLA कहते हैं, मतलब मैं वो वर्ड बोलना नहीं चाहता, लेकिन आप समझ लीजिए DOGLA कहते हैं। तो वो जो मुसलमानों को हिंदू बना रहे हैं, वो भी तो हमारे लिए वही हो गए। हम अपनी माँ के कोख से जन्म लेते थे, हमें पता चलता कि हम हिंदू हैं, तो क्या हम मतलब कुछ मंत्र पढ़ देंगे तो हम मुसलमान से हिंदू बन जाएंगे? ये सब बस स्टंट है, इसका लोग फायदा उठाते हैं, ओम महात्मा संत बन जाते हैं और लोगों को लूटते हैं। क्या थे आसाराम बापू? क्या थे? उन्होंने भी किया। देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जाके अपना सर झुकाते थे आसाराम बापू पे, रेपिस्ट निकल गए ना। राम रहीम क्या थे? यही काम किए। सबसे बड़ा एग्जाम्पल पता है निर्मल बाबा क्या थे? अरे उन्होंने तो ऐसा करिश्मा दिखाया था कि जो लोग उन्हें टीवी में देखते थे ना, वो भी पर्स खोल के बैठ जाते थे। क्या कहीं पैसा आया क्या? लास्टली क्या हुआ? आज वो गुमनाम हो गए, मतलब उनकी पोल खुल गई। तो हम लोग बेवकूफ होते हैं ऐसे लोग के चक्कर में। अच्छा, ऐसे लोग चक्कर में आ जाते हैं। आप बताइए धीरेन्द्र शास्त्री के पास कौन से लोग पहुंचते हैं? क्या कोई रिक्शा ठेला वाला पहुंचता है? उनके पास टाइम नहीं है। क्या कोई मजदूर पहुंचता है जो रोज कमाता है, रोज खाता है? नहीं पहुंचता है। उनके पास कौन लोग पहुंचते हैं? जो शोषित किए होते हैं, जिनको समाज से शोषित किया जाता है, जो अपने निजी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें पैसा का लालच दिया जाता है। अब पैसों के लालच पे अपने धर्म को कन्वर्ट करके दूसरे धर्म में आते हैं।
तो हमें ऐसे धर्म नहीं चाहिए, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो पैसे बिक के हमारे पास आए। क्या मतलब बनता है? हिंदू हम अपने माँ के कोख से पैदा लेते हैं ना, तो हम हिंदू कहलाते हैं। जो हमारे माँ के कोख से आए ही नहीं, जो दूसरे जिनको मुसलमान कहते हैं या किसी अदर धर्म कहते हैं, उनके उस धर्म से आए, फिर अपने धर्म में हम मंत्र पढ़ के बना दें, क्या ऐसा होता है क्या? अगर ऐसा होता तो अपने जो देश में हमारे कई सारे मुसलमान लोग हैं उनको ही फूक देते मंत्र, हम सब बन जाते हैं। जब बाबा चमत्कारिये हैं तो मंत्र फूको, ओम भट स्वाहा, मुसलमान से हिंदू बन गया। कोई वार नहीं हो। कोरोना टाइम कहाँ थे बाबा? कहाँ थे कोरोना टाइम? इतने लोग मर गए? नहीं मरते ना, बहुत सारे अपने लोग एक दूसरे से बिछड़ गए। पूरा देश, पूरा विश्व पैंडेमिक से गुजर रहा था। कोई मंत्र मारते हैं, अपने इष्ट देवता से बोलते हैं कि कोरोना को भगा दो, कोरोना खत्म कर दो, लेकिन नहीं हुआ। ये सब नहीं बोल सकते हैं वो लोग, बस स्टंट होता है, पैसा कमाने का तरीका होता है, पैसा उगाई करते हैं। मैं उन्हें गलत नहीं बोल रहा, वो बहुत अच्छे जा रहे हैं और अच्छा जाएं भी। मैं तो बहुत छोटा हूं, लेकिन अपने हिसाब से जो बोल रहा हूं मैं उन्हें मानता हूं, मेरी आस्था है। लेकिन वो जिनको मानते हैं ना, उनमें मेरी आस्था है। मैं बजरंगबली का भक्त हूँ। देखो, मैंने बजरंगबली का लॉकेट भी पहन रखा है, क्योंकि मेरी आस्था है इनमें। मैं आज से नहीं, मैं बचपन से लॉकेट पहनते आया हूँ बजरंगबली का। मैं बजरंगबली का भक्त हूँ। मुझे उनके 12 नाम याद हैं। आप बोलेंगे तो मैं बता भी दूंगा 12 नाम, लेकिन उनकी तरह मैं वेद या रामचरितमानस जैसे ग्रंथ को मैं पढ़ के नहीं आया। मुझे नहीं नॉलेज है संस्कृत, मुझे नहीं आता है। मैं आम इंसान हूं, आम बन के रहना चाहता हूं। मुझे रोज कमाना है, रोज खाना है, लेकिन यहां तो मार्केट बन चुका है। एक बार ऐसे हाथ कर दो, भक्त खुश हो जाएंगे। भगवान का नाम लो, उनके बारे में बताओ, भक्त खुश हो जाते हैं और चंदा दे के चले जाते हैं। एक ऐसा ही बाबा है, कंबल वाले बाबा। मैं उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो क्या करते हैं, कंबल होलाते हैं और इलाज कर देते हैं। ये कैसा इलाज है पता है? बहुत सारे मीडिया वाले गए थे, मैं उन्हें धन्यवाद करता हूं, उन्हें एक्सपोज करने की कोशिश की है। गए, डॉक्टर्स ने बताया तत्क्षण तो इलाज हो जाता है। जिनके इलाज किनका होता है? जिनका हाथ टेढ़ा है, जिनका मतलब जो लकवा मारे हुए हैं, वैसे लोगों का इलाज होता है। तो तत्क्षण इलाज हो जाता है, लेकिन वो जीवन खराब हो जाता है। तो इन सब बातों में नहीं आए। हमें धीरेन्द्र शास्त्री या बागेश्वर धाम वाले बाबा के बारे में चर्चा नहीं करनी है। हमें अपने देश के बारे में सोचना है। हमें अपने देश में जो चल रहा है वर्तमान में, महंगाई, बेरोजगारी, एजुकेशन, हमें ये सब के बारे में देखना है, इस पर ही रहना है। हमें नहीं जानना है कि बागेश्वर धाम वाले बाबा, इतने अच्छा नाम जिसका बागेश्वर धाम, जो बजरंगबली के नाम पे है, उनका नाम को ये लोग खराब किए हुए हैं। लेकिन हमें नहीं जरूरत है, ये सबसे मतलब है। हमें ये सब चीज़ों से मतलब नहीं है। हमें मतलब बस अपने काम से होना चाहिए। हमारे देश में क्या चल रहा है, शिक्षा पे क्या बात हो रहा है, बेरोजगारी पे क्या बात हो रहा है, कौन सा राजनीतिक दल कैसा स्टेप उठा रहा है, हमें ये देखना है। हमें ये बाबा लोगों के चक्कर में नहीं आना। हमारी आस्था है, हम वैष्णो देवी जाते हैं, हमारी आस्था है, अमरनाथ जाते हैं। हम उनका पूजा करेंगे ना, कि हम ऐसे बाबा का पूजा करने लगेंगे, ऐसे बाबा को हम बाबा बोलने लगेंगे, तो हम से बड़ा क्या बोले, वर्ड नहीं है मेरे पास, आप समझ लीजिए। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगे, और जानते हैं सबसे खराब क्या लगता है, हम पत्रकार समाज के आईना होते हैं, लेकिन कुछ पत्रकार जाके उनका वाहवाही लूट रहे हैं। अभी हाल में ही बता रहा हूँ आपको, मैं 2 दिन पहले एक वीडियो देख रहा था क्रिएटर बबुआ से, जिसमें 2 पत्रकारों को ऐसे अपशब्द कहा गया है ना, और उस्काया गया है कि लोग मारो। मतलब पत्रकारों को कुत्ता बोला जा रहा है। आप समझ रहे हैं ना कितनी घृणा वाली बातें हैं। पत्रकार समाज के आईना होते हैं। अरे आप अपने टीआरपी के लिए, अपने व्यूज के लिए ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो बंद करो, नहीं तो एक दिन समय बदल गया। बंद करो, समय बदल गया है। डिजिटलाइजेशन, इतना समय बदल गया है, समय बदल गया है, लोग की आंखें खुलने लगी हैं, लोग जानने लगे हैं, तो लोग आपका खुद बहिष्कार कर देंगे। आपको बोलना नहीं पड़ेगा। किसी को अगर मेरी बात खराब लगे तो मेरा बहिष्कार करेंगे, मुझे रिपोर्ट मार के चले जाएंगे। ज़्यादा से क्या करेंगे? कभी रोड पे देख लेंगे तो मुझे मारेंगे। अगर उनको मुझे मारने से खुशी मिलती है, मार ले भैया, मैं खड़ा हूँ, आप जहाँ बोलेंगे मैं आ जाऊँगा, मुझे मार लेना। लेकिन
ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अपने फायदे के लिए किसी को भी अपशब्द कर दें। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा तो भैया रिपोर्ट मार के चल जाइएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ, मैंने गलत कहा होगा तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं किसी का समर्थन नहीं करता, किसी के पक्ष में नहीं रहता। मैं निष्पक्ष काम करना चाहता हूँ, निष्पक्ष काम करना चाहता हूँ और निष्पक्ष ही रहूँगा। बस आपका सहायता चाहिए। आप जितना मुझे सहायता देंगे मैं उतनी अच्छे तरीके से अच्छे चीज़ों को रखूँगा। बाकी जय बिहार, जय भारत, धन्यवाद।